सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग भी मसीह यीशु में अच्छे से होंगे। तो आज का विषय है प्रार्थना का उत्तर। जी हाँ प्रियो, मैं दोबारा बोलता हूं, आपको प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। आज का विषय बहुत खास है। बहुत से लोग मुझसे भी यही सवाल करते हैं, क्या परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है? जी हाँ प्रियो, हम हमेशा कई लोग दुआ करते रहते हैं लेकिन जवाब नहीं मिला। क्या वो सच में हमारे दुआओं का जवाब देता है? शायद मेरी प्रार्थनाओं में जोश नहीं है, शायद मेरी दुआओं में वो आग नहीं है, और शायद मैं दुआ में रोता नहीं हूँ, मेरी आवाज़ ऊपर पहुँचती नहीं है, मेरी दुआ में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी दुआ को नहीं सुनता। आइए इसी बात पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 66 अध्याय के 20 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपना करुणा दूर कर दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रत्येक प्रार्थना को सुनता है। यिर्मयाह 33 के 3 वचन में वो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। आप कहते होंगे, ये तो चमत्कार होगा कि परमेश्वर अगर मेरी निर्बल प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। शायद मैं याकूब के समान परमेश्वर से लड़ नहीं पाया, इसलिए वो मेरी नहीं सुनता है। प्रियो, ये आपकी बात नहीं है, ना ही मेरी बात है, बल्कि उसकी है। वो हमारे लिए दिल को जानता है। आप में से मेरी बात जो कोई भी सुन रहे हैं, क्या आपके दुआ में विश्वास है? शायद आपका कोई चला गया हो, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, या आपका व्यवहार ने आपका दिवाला निकाल दिया हो और आप दुआ न कर पा रहे हैं। जेम्स हडसन टेलर्स चीन में यीशु का सुसमाचार लेकर गए और चाइना इंग्लैंड मिशन की शुरुआत की। CIM की बक्सर विद्रोह का आगाज हुआ और चीन श्वेत मिशनरियों के विरुद्ध हो गए और उनकी हत्या करने लगे। उस समय वो स्विट्जरलैंड में थे और बहुत बीमार थे। उनका इलाज चल रहा था। उन दिनों में खत पहुंचाने में 6 महीने लग जाते थे, क्योंकि वो पानी के जहाज से जाते थे और इनकी हालात बहुत ख़राब थी। वो बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने हजारों परिवारों को चीन में प्रचार करने के लिए भेज रखा था। बहरहाल दुनिया की बड़ी बेदारी ठीक इस समय चीन में हो रही है। पवित्र आत्मा जोरदार तरीके से चीन में काम कर रहा है। घरेलू कलीसिया बहुत ही प्रभाव डालने वाली रही है, पर उन दिनों में बीज बोना अभी बाकी था। हडसन टेलर बीमारी के कारण दुआ नहीं कर पाते थे, ना ही बाइबल पढ़ पाते थे। फिर उनके पुराने मित्र जॉर्ज मूलर, जो ब्रिस्टल चिल्ड्रन होम चलाते थे, उन्होंने इन्हें एक खत लिखा और खत में हडसन टेलर को कहा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखो, अपनी योग्यता पर नहीं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता में उसका वायदा है, वो हमें नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। तो मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, पर कई बार परमेश्वर का नहीं कहना भी एक उत्तर होता है, और हाँ, कई बार कोई जवाब नहीं भी एक उत्तर होता है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए नहीं कहा है तो उसे ना करें, है ना, क्योंकि नहीं कहना और खामोश रहना भी एक जवाब होता है। मैं उस आदमी से शादी करूं या ना करूं, परमेश्वर मुझे इसका जवाब दो। अगर जवाब नहीं मिला तो आप इंतज़ार करें, परमेश्वर आपको जवाब देने के में बिल्कुल सक्षम है। आप कहेंगे कि आपको ये सब कैसे मालूम है?
पास्टर अमित, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके साथ समय व्यतीत करता हूँ, वचन से मुझसे बात करता है, मैं क्रम अनुसार बाइबल को पढ़ता हूँ, वो प्रकृति के द्वारा मुझसे बात करता है, अन्य मसीहियों के द्वारा बात करता है। इस तरह वो हमें हर बार स्वस्थ करता है, पर सब्र चाहिए। दुआ करे, जवाब के लिए सब्र करे, वो जरूर जवाब देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहन को आशीष करें। जय मसीह।